सुबह का सुहावना मौसम था। गांव के किनारे बने छोटे से घर में रहने वाला कल्लू हमेशा की तरह जल्दी उठकर दाने की टोकरी लेकर मुर्गियों के बाड़े में पहुंचा। दाना बिखेरते ही सभी मुर्गियां उसकी ओर दौड़ पड़ीं। सबसे आगे उसकी प्यारी सफेद मुर्गी गौरी थी। उसे देखकर कल्लू मुस्कुरा उठा, क्योंकि उसी की कमाई से उसके घर का खर्च चलता था। आजा गौरी, तू सिर्फ एक मुर्गी नहीं है, तू मेरे परिवार की उम्मीद है। तेरे हर अंडे से हमारे घर का चूल्हा जलता है, इसलिए मैं तेरा सबसे ज्यादा ध्यान रखता हूं। दाना खाने के बाद कल्लू बाड़े की सफाई करने लगता है। वो गौरी के लिए अलग से साफ पानी रखता है और उसके पंखों को प्यार से सहलाता है। तभी उसकी पत्नी बाहर आती है और मुस्कुराकर ये सब देखने लगती है। तुम हर रोज सबसे पहले गौरी का ही ध्यान रखते हो। कभी कभी लगता है कि तुम इसे हम सबसे भी ज्यादा प्यार करते हो। अगर गौरी खुश रहेगी, तो हमारा घर भी खुश रहेगा। इसकी वजह से ही हमारे बच्चों का पेट भरता है, इसलिए इसकी देखभाल करना मेरा पहला काम है। शाम होने लगी थी। आसमान लाल हो चुका था। कल्लू सभी मुर्गियों को धीरे धीरे बाड़े के अंदर कर रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि थोड़ी दूर झाड़ियों के पीछे कोई आदमी छिपकर उसकी हर हरकत देख रहा है। उसकी नजर सिर्फ गौरी पर थी। चलो गौरी, अब अंदर चलो। रात में बाहर रहना ठीक नहीं होता। मैं तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखना चाहता हूं। यही सफेद मुर्गी सबसे कीमती लग रही है। आज रात मौका मिला तो उसे चुपचाप लेकर चला जाऊंगा। आधी रात हो चुकी थी। पूरा गांव गहरी नींद में था। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। तभी वही आदमी धीरे धीरे कल्लू के घर की तरफ बढ़ा। वो हर कदम बहुत संभाल कर रख रहा था, ताकि किसी को उसकी आहट भी सुनाई न दे। अगर आज ये मुर्गी मेरे हाथ लग गई तो कई दिनों तक मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस कोई जागना नहीं चाहिए। धीरे, बिल्कुल धीरे। एक छोटी सी आवाज भी मेरी सारी योजना बिगाड़ सकती है। चोर धीरे धीरे बाड़े में घुसा और गौरी को दोनों हाथों से पकड़ लिया। छटपटाने पर उसके कुछ सफेद पंख जमीन पर गिर गए। चोर ने उसकी आवाज दबाई और उसे लेकर अंधेरे में तेजी से भाग गया। शांत रह, बस कुछ ही पल की बात है। अगर तू जोर से आवाज करेगी तो मैं पकड़ा जाऊंगा। जोर से छटपटाती है। उसके कुछ सफेद पंख जमीन पर गिर जाते हैं। अगली सुबह कल्लू हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए बाड़े में पहुंचता है। वो दाना बिखेरता है, लेकिन इस बार गौरी सबसे पहले नहीं आती। वो बार बार इधर उधर देखने लगता है। कुछ ही क्षणों में उसकी मुस्कान चिंता में बदल जाती है। गौरी, कहाँ छिप गई? तू तो हमेशा सबसे पहले दौड़कर मेरे पास आती थी। आज तेरी आवाज भी नहीं सुनाई दे रही। ऐसा कभी नहीं हुआ। आखिर तू गई कहाँ? मेरा मन बहुत घबरा रहा है। कल्लू पूरे आंगन और खेत में गौरी को खोजने लगता है। वो हर झाड़ी के पीछे देखता है, हर कोने में झांकता है, लेकिन कहीं कोई निशान नहीं मिलता। उसकी बेचैनी हर पल बढ़ती जाती है। सुबह से तुम्हें परेशान देख रही हूँ। क्या सच में गौरी कहीं दिखाई नहीं दे रही? मैंने पूरा खेत और आंगन देख लिया। मेरा दिल कह रहा है कि गौरी अपने आप कहीं नहीं गई। उसके साथ कुछ गलत हुआ है। खोजते खोजते कल्लू थक जाता है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े कुछ सफेद पंखों पर पड़ती है। वो झुककर उन्हें उठाता है और ध्यान से देखने लगता है। अचानक उसके चेहरे का भाव बदल जाता है। ये पंख, ये बिल्कुल गौरी के हैं। इसका मतलब वो अपने आप नहीं गई। कोई उसे जबरदस्ती यहां से ले गया है। अगर ऐसा है तो जिसने भी ये किया है उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। हम सच का पता लगा कर रहेंगे। कल्लू उन पंखों के निशानों का पीछा करना शुरू करता है।
हर कुछ दूरी पर उसे एक दो पंख और दिखाई देते हैं। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि यही रास्ता उसे चोर तक ले जाएगा। जिसने भी मेरी गौरी को चुराया है, उसने ये नहीं सोचा कि ये पंख उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, लेकिन हम चोर का पता लगाकर ही लौटेंगे। पंखों के निशान गांव के किनारे बने एक पुराने घर के सामने जाकर रुक जाते हैं। कल्लू कुछ पल दरवाजे को ध्यान से देखता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और शक दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। अब उसे लगने लगा था कि चोरी का राज इसी घर के अंदर छिपा है। निशान यहीं आकर खत्म हुए हैं। अगर मेरी गौरी इस घर के अंदर है, तो मैं उसे किसी भी कीमत पर वापस लेकर जाऊंगा। पहले आराम से बात करना। अगर सच में यही चोर है, तो जल्दबाजी करने के बजाय सबूत के साथ उसे पकड़ना ज्यादा जरूरी होगा। कल्लू पंखों के निशानों का पीछा करते करते गांव के किनारे बने पप्पू के घर पहुंच जाता है। उसके मन में कई सवाल चल रहे थे। वो गहरी सांस लेकर दरवाजे पर दस्तक देता है। कुछ देर बाद पप्पू बाहर आता है और कल्लू को देखकर थोड़ा घबरा जाता है। पप्पू, मेरी सफेद मुर्गी रात से गायब है। उसके पंखों के निशान सीधे तुम्हारे घर तक आए हैं, इसलिए मैं तुमसे सच जानना चाहता हूं। कल्लू, तुम बेकार में मुझ पर शक कर रहे हो। मैंने तुम्हारी कोई मुर्गी नहीं देखी। तुम गलत जगह आए हो। पप्पू बार बार बात बदलने की कोशिश करता है। तभी कल्लू की नजर आंगन में पड़े कुछ सफेद पंखों पर जाती है। अब उसका शक पहले से भी ज्यादा गहरा हो जाता है। अगर तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, तो तुम्हारे आंगन में मेरी गौरी जैसे सफेद पंख कैसे पड़े हैं? मुझे नहीं पता ये पंख कहाँ से आए। कोई भी पक्षी यहां से गुजरा होगा। हर बात का मतलब चोरी नहीं होता। तभी घर के अंदर से हल्की सी मुर्गी की आवाज सुनाई देती है। कल्लू तुरंत चौकन्ना हो जाता है। पप्पू जल्दी से दरवाजे के सामने खड़ा होकर अंदर जाने से रोक देता है। अभी जो आवाज आई, वो बिल्कुल मेरी गौरी जैसी थी। अगर अंदर कुछ नहीं है, तो मुझे देखने से क्यों रोक रहे हो? वो मेरी अपनी मुर्गी है। मैं किसी को बिना वजह अपने घर के अंदर नहीं आने देता। कल्लू समझ जाता है कि अकेले सच सामने नहीं आएगा। वो सरपंच को बुलाने का फैसला करता है। पप्पू के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगती है। अगर तुम सच बोल रहे हो, तो सरपंच के सामने भी यही बात कहना। मुझे पूरा भरोसा है कि सच छिप नहीं पाएगा। ठीक है, जिसे बुलाना है बुला लो। मुझे किसी बात का डर नहीं है। कुछ देर बाद सरपंच वहां पहुंच जाते हैं। वे दोनों की बात ध्यान से सुनते हैं और बिना जल्दबाजी किए मामले की सच्चाई जानने का फैसला करते हैं। कल्लू, बिना सबूत किसी पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। जो भी कहना है, सोच समझकर कहना। सरपंच जी, पंखों के निशान, मुर्गी की आवाज और इसका घबराना, ये सब एक ही बात बता रहे हैं। सरपंच पप्पू से घर दिखाने के लिए कहते हैं। पहले वो हिचकिचाता है, लेकिन गांव के सामने मना भी नहीं कर पाता और धीरे धीरे दरवाजा खोल देता है। अगर तुम निर्दोष हो, तो घर दिखाने में डर कैसा? इससे तुम्हारा नाम भी साफ हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। घर के अंदर जाते ही एक कोने से फिर मुर्गी की आवाज सुनाई देती है। कल्लू उस दिशा में देखने लगता है। वहां एक बड़ी टोकरी रखी थी, जिसके नीचे कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। सरपंच जी, आवाज इसी टोकरी के नीचे से आ रही है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी गौरी वहीं छिपी हुई है। पप्पू, तुरंत ये टोकरी हटा। अब सच सामने आना ही चाहिए। जैसे ही टोकरी हटाई जाती है, सफेद मुर्गी बाहर निकल आती है। पप्पू फिर भी दावा करता है कि ये उसकी मुर्गी है। कल्लू शांत रहकर उसे पहचानने का एक आसान तरीका बताता है।
ये मेरी मुर्गी है। सिर्फ सफेद होने से कोई मुर्गी तुम्हारी नहीं हो जाती। अगर ये सच में मेरी गौरी है तो मेरी आवाज सुनते ही खुद मेरे पास चली आएगी। कल्लू प्यार से गौरी को आवाज लगाता है। कुछ पल के लिए पूरा माहौल शांत हो जाता है। अगले ही पल मुर्गी तेजी से दौड़ती हुई सीधे कल्लू के पास पहुंच जाती है। गौरी, मेरी प्यारी गौरी, अगर तू सच में मेरी है तो मेरे पास आ जा। मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। गौरी दौड़कर कल्लू के पैरों के पास आ जाती है। गौरी को कल्लू के पास देखकर सबको सच्चाई समझ आ जाती है। पप्पू शर्म से सिर झुका लेता है। सरपंच गुस्से से उसकी तरफ देखते हैं और गांव वाले भी निराश हो जाते हैं। अब किसी सबूत की जरूरत नहीं है। मुर्गी ने खुद अपने असली मालिक को पहचान लिया। सच कभी ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच ने मुझसे ऐसा काम करवा दिया जिसका मुझे अब बहुत पछतावा है। पप्पू शर्म से सिर झुकाकर खड़ा था। उसकी आंखों में डर और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। सरपंच दोनों की तरफ देखते हुए गांव के सामने अपनी बात रखने के लिए आगे बढ़ते हैं। पप्पू, तुमने सिर्फ एक मुर्गी नहीं चुराई, बल्कि एक गरीब इंसान की मेहनत और उसके परिवार की खुशियां चुराने की कोशिश की है। ऐसी गलती पूरे गांव का भरोसा तोड़ देती है। सरपंच जी, मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया है। लालच ने मेरी सोच छीन ली थी, लेकिन अब मैं सच में बदलना चाहता हूं। सरपंच कुछ कहने ही वाले होते हैं कि कल्लू धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर गुस्सा कम और इंसानियत ज्यादा दिखाई दे रही थी। गांव वाले भी उसकी बात ध्यान से सुनने लगते हैं। मैंने रात भर जो दर्द सहा है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन अगर कोई अपनी गलती मानकर सच में बदलना चाहता है तो उसे एक मौका मिलना भी चाहिए। कल्लू, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन जो फैसला होगा वो ऐसा होगा जिससे पप्पू को अपनी गलती की सजा भी मिले और सीख भी। सरपंच पप्पू को आखिरी बार अपनी सफाई देने का मौका देते हैं। पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता है और सभी की निगाहें पप्पू पर टिक जाती हैं। अगर तुम्हें सच में अपनी गलती का पछतावा है तो आज पूरे गांव के सामने वादा करो कि आगे से कभी किसी की मेहनत पर बुरी नजर नहीं डालोगे। मैं पूरे गांव के सामने कसम खाता हूं कि आज के बाद मेहनत से ही कमाऊंगा, चाहे कितनी भी मुश्किल आए। अब कभी चोरी नहीं करूंगा। सरपंच अपना फैसला सुनाते हैं। गांव वाले पूरी शांति से फैसला सुनने लगते हैं। पप्पू की धड़कन तेज हो जाती है। आज से अगले 30 दिनों तक तुम हर सुबह कल्लू के घर जाकर बिना किसी मजदूरी के उसकी मदद करोगे। यही तुम्हारी सजा भी होगी और सुधार का मौका भी। मैं आपका फैसला खुशी खुशी स्वीकार करता हूं। अपनी मेहनत से ही मैं दोबारा सबका भरोसा जीतने की कोशिश करूंगा। अगली सुबह सूरज निकलते ही पप्पू कल्लू के घर पहुंच जाता है। वो बिना कुछ कहे बाड़े की सफाई शुरू कर देता है। कल्लू दूर खड़ा होकर ये सब देखता रहता है। मुझे लगा था शायद तुम आज नहीं आओगे, लेकिन तुम्हें समय पर देखकर लग रहा है कि तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं सिर्फ अपनी बातों से नहीं, बल्कि अपने काम से साबित करूंगा कि मैं पहले वाला पप्पू नहीं रहा। कई दिन बीत जाते हैं। पप्पू रोज समय पर आकर मेहनत से काम करता है। धीरे धीरे कल्लू का गुस्सा भी कम होने लगता है और दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। मैं रोज देख रहा हूं कि तुम बिना किसी बहाने के मेहनत कर रहे हो। यही मेहनत एक दिन तुम्हें फिर से सम्मान दिलाएगी। अब मुझे समझ में आ गया है कि मेहनत से कमाया हुआ थोड़ा सा पैसा भी चोरी की बड़ी कमाई से कहीं ज्यादा सुकून देता है। उसी दौरान गौरी फिर से अंडा देती है। कल्लू खुश होकर अंडा उठाता है और मुस्कुराते हुए पप्पू की तरफ देखता है। माहौल पहले से हल्का हो चुका था। देखो पप्पू, गौरी फिर से पहले जैसी खुश है।
लगता है अब उसे भी डर नहीं रहा और घर की खुशियां वापस लौट आई हैं। इसे खुश देखकर मुझे अपनी गलती और ज्यादा याद आती है। अब मैं कभी किसी की मेहनत पर बुरी नजर नहीं डालूंगा। 30 दिन पूरे हो जाते हैं। पप्पू अपना काम खत्म करके कल्लू के सामने खड़ा होता है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और सच्चाई साफ दिखाई देती है। आज मेरी सजा पूरी हो गई है। अगर हो सके तो मुझे दिल से माफ कर देना, ताकि मैं नई शुरुआत कर सकूं। जिस इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए और जो खुद को बदल ले, उसे माफ करना ही सबसे बड़ी इंसानियत होती है। शाम का समय था। कल्लू अपनी प्यारी गौरी को दाना खिला रहा था। पप्पू भी मुस्कुराते हुए अपने घर लौट रहा था। पूरे गांव ने इस घटना से एक बड़ी सीख ली कि लालच इंसान को गिरा देता है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी उसे फिर से सम्मान दिला सकती है। मेहनत की कमाई भले ही कम हो, लेकिन उससे मिलने वाली खुशी और सुकून दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है। दूसरों की मेहनत पर बुरी नजर रखने वाला कभी खुश नहीं रहता। ईमानदारी और मेहनत ही इंसान की असली पहचान है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही शानदार हिंदी कार्टून कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।